और बाबा रामदेव जिस पे आरोप लगाते हैं कि ये शरबत जिहाद है, ये शरबत जिहाद नहीं है पत्रकार महोदया, ये जिहाद है बाबा रामदेव की विचारधारा, ये जिहाद है बाबा रामदेव की मानसिकता, ये जिहाद है बाबा रामदेव की सोच, जो भारत देश के अंदर समाज का ध्रुवीकरण करके सिर्फ अपने व्यवसाय को गोरख धंधा बनाना चाहता है। उसने एक गांव की जमीन को, जो वन विभाग की जमीन थी, उसको अनप्रोटेक्टेड करवाकर अपने पतंजलि की जो पीठशाला है, जो इसका कंपनी है, उसमें 12 से 13 शेल कंपनियां बनवाई और उन शेल कंपनियों में इसने प्रॉपर्टी का धंधा कर। डीलर है रामदेव, ये कोई सनातन का भला करने वाला नहीं है, ये प्योरली और प्योरली एक दलाल है, ये प्रॉपर्टी का दलाल है, ये प्रॉपर्टी का हवाला कांड करने वाला व्यक्ति है, कोई साधु नहीं है। और मैं बार बार बोल, पतंजलि के बाबा रामदेव ने सनातन धर्म को तिलांजलि उस दिन दे दी थी जिस दिन इसने रामलीला मैदान से गेरुआ वस्त्र उतार कर सलवार कमीज महिलाओं की पहनकर भागे। ऐसा प्रोडक्ट सबसे घटिया प्रोडक्ट है जो शरबत है, इसीलिए चूंकि उनका शरबत मार्केट के अंदर नहीं बिक रहा, लोग उनके शरबत को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि शायद शरबत में हिंदू मुसलमान करके शरबत जिहाद करके मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। क्या लग रहा है सर, अब तक हमने केवल मार्केट में सुना था कि लव जिहाद है या फिर कोई और जिहाद, लेकिन अब मार्केट में नया आ गया शरबत जिहाद। देखिए, कोई शरबत जिहाद मार्केट में नहीं आया है, ये जिस भी बाबा ने बयान दिया है ये उनकी मानसिकता का जिहाद है। बाबा रामदेव जिन्होंने कहा कि कुछ लोगों का शरबत अगर आप पीते हो तो उससे जो पैसा मिलेगा, उनके शरबत बेचने से जो पैसा उन लोगों को मिलेगा, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया बाबा जी ने, तो उससे मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे, जिहाद उत्पन्न होगा। बाबा सनातनी है, ऐसा वो मानते हैं, लेकिन मैं बाबा रामदेव को सनातनी नहीं मानता हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव ने सनातन धर्म को उसी दिन ही तिलांजलि दे दी थी जिस दिन बाबा रामदेव रामलीला मैदान से अपना भगवा अंग वस्त्र उतार कर महिलाओं की सलवार कमीज पहनकर भाग गए थे। तो बाबा रामदेव जब से सलवार कमीज पहनकर भागे हैं रामलीला मैदान से, बाबा रामदेव सनातनी नहीं हैं। और बाबा रामदेव जिस पे आरोप लगाते हैं कि ये शरबत जिहाद है, ये शरबत जिहाद नहीं है पत्रकार महोदया, ये जिहाद है बाबा रामदेव की विचारधारा, ये जिहाद है बाबा रामदेव की मानसिकता, ये जिहाद है बाबा रामदेव की सोच, जो भारत देश के अंदर समाज का ध्रुवीकरण करके सिर्फ अपने व्यवसाय को गोरख धंधा बनाना चाहते हैं। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। बाबा रामदेव वो व्यक्ति है जिन्होंने योग के नाम से अपने आप को प्रसिद्धि लाने के लिए सारे षड्यंत्र रचे थे कि मैं योग को भारत में प्रचलित करूंगा। इनके उस अहंकार को भी तोड़ दिया। बाबा रामदेव के योग के अहंकार को तोड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून के दिन योग दिवस मनाना शुरू किया है, उस दिन के बाद से पूरे देश में लोग जानते हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी योग दिवस मनाते हैं। तो बाबा रामदेव के सपनों को योग दिवस के रूप में ध्वस्त करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन सर गलत क्या कहा बाबा रामदेव, ये शरबत जिहाद कहा है कि अगर आप रुअफ़ज़ा पिएंगे तो मदरसे बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। अगर आप बाबा रामदेव का शरबत पीते हैं, गुलाब के फूलों से बना है, कोई केमिकल यूज़ नहीं है, और गुरुकुल खुलेंगे तो अगर आप खुद एक हिंदू हैं, अगर गुरुकुल खुले तो गलत क्या है। बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, ना वो सनातन को मानता है, ना वो गुरुकुल को मानता है, और ना ही वो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा। फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर अरावली पर्वत के पहाड़ हैं। वो अरावली पर्वत के पहाड़ प्रोटेक्टेड क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसने हरियाणा की पूर्ववर्ती सरकार, जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, उसने एक गांव की जमीन को, जो वन विभाग की जमीन थी, उसको अनप्रोटेक्टेड करवाकर अपने पतंजलि
की जो पीठशाला है, जो इसका कंपनी है, उसमें 12 से 13 शेल कंपनियां बनवाई और उन शेल कंपनियों में इसने प्रॉपर्टी का धंधा करा। ये प्रॉपर्टी डीलर है रामदेव। ये कोई सनातन का भला करने वाला नहीं है, ये प्योरली और प्योरली एक दलाल है। ये प्रॉपर्टी का दलाल है, ये प्रॉपर्टी का हवाला कांड करने वाला व्यक्ति है। भारत सरकार तो इसकी जांच करेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार को इसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया का चंदा दे रखा है चुनाव के अंदर। भारत सरकार इसकी क्यों जांच कराएगी? लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी हरियाणा के अंदर सरकार बने तो इस बाबा रामदेव की वो फाइलें खुलनी चाहिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अरावली पर्वत के पहाड़ों की जमीन जो प्रोटेक्टेड क्षेत्र कहलाया जाता था वो बाबा रामदेव को ट्रांसफर क्यों कर दी। बाबा रामदेव बड़े ट्रोल किए जा रहे हैं, मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रोल वही व्यक्ति होता है जो समाज के अंदर समाज का ध्रुवीकरण करता है, समाज के लिए कोई कार्य नहीं करता है। योग गुरु नहीं है बाबा। बाबा योग गुरु होते तो इनको पूजा जाता। आज ये देखिए, पत्थर कहीं भी लगा दीजिए, कहते हैं ना कि जो पत्थर जितना पुराना होता है उसकी ज़्यादा मान्य होता है। ये भारत देश है, ये भारत देश सपेरों का देश नहीं है। ये भारत देश सपेरों का देश नहीं है, ये भारत देश सोने की चिड़िया है। भारत देश का इतिहास बहुत पुराना है और भारत देश की वो संस्कृति है कि जहाँ पर पत्थर भी पूजे जाते हैं। हिमालय से नमक लेकर आए 100 वर्षों पुराना। हिमालय से नमक लाकर उसके ऊपर आप घर घर तक अगर पहुंचाते हैं तो बाबा रामदेव वो व्यक्ति है जो शहद के अंदर चीनी भी मिलाकर बेच रहा है। क्या व्यापार करने के लिए आप लोगों की भावनाओं से खेलोगे? आप कहते हो ना मैं शुद्ध शहद बेच रहा हूँ। शुद्ध शहद के नाम पर आप चीनी पिलाओगे लोगों को? ये तरीका है? मैंने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है बाबा के ऊपर। बाबा रामदेव एक प्रॉपर्टी डीलर है। इसकी 12 से 13 शेल कंपनियां हैं जो हरियाणा सरकार के अंदर, जब हरियाणा का विधानसभा का सत्र चला था, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने सारा कुछ कानून में संशोधन करके उस वन विभाग की अरावली पर्वत की जमीन को अनप्रोटेक्टेड से जो प्रोटेक्टेड क्षेत्र था उसको अनप्रोटेक्टेड में ट्रांसफर करके बाबा रामदेव को बेच दी। ये बाबा रामदेव ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये कोई बाबा नहीं है, कोई साधु नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की तिलांजलि उस दिन दे दी थी। पतंजलि के बाबा रामदेव ने सनातन धर्म को तिलांजलि उस दिन दे दी थी जिस दिन इसने रामलीला मैदान से गेरुआ वस्त्र उतार कर सलवार कमीज महिलाओं की पहनकर भाग गया था। उस दिन इसने सनातन धर्म की तिलांजलि दे दी। बात स्वदेशी अपनाने की नहीं है, स्वदेशी तो गांधी जी के टाइम से भी चलता था, चरखा चलता था। गांधी जी कौन थे? गांधी जी के इतिहास को, गांधी परिवार के इतिहास को इस देश को जानना चाहिए। गांधी जी ने अपने सीने पर 3 गोलियां खाई गांधी जी ने अपने शरीर के ऊपर। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 33 गोलियां खाई अपने शरीर के ऊपर और बम के 300 छर्रे खाए राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के ऊपर। ये है भारत का इतिहास, ये है भारत की राजनीति का इतिहास। मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। भारतवासियों को सोचना होगा जिन लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई। किसी ने 3 खाई, किसी ने 333 खाई, किसी ने 300 बम के छर्रे खाए। वो है देशभक्त, वो है देशभक्त, वो है स्वदेशी। वो लोग हैं जिन्होंने भारत की अस्मिता को जीवित रखा। उन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कौन है? कौन सी पार्टी है? डालो यूट्यूब पर अपने परिवार का, अपने राजनीतिक परिवार का चरित्र। कितने लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सीने पर 3 गोलियां खाई। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पर 33 गोलियां खाई। गांधी जी ने 3 गोलियां खाई सीने पर, इंदिरा गांधी जी ने 33 गोलियां खाई सीने पर, और राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने 300 बम के छर्रे अपने सीने पर लिए। ये है भारत का इतिहास, ये है भारत की राजनीति। कुछ सीखना है तो यहाँ से सीखो। देश के लिए कैसे बलिदान किया हो जाता है, कैसे देश के लिए शहीद हुआ जाता है। आप आ जाते हो, कैमरा देख लिया, माइक देख लिया, बोल के चले जाते हो, टिप्पणियां करके चले जाते हो, कमेंट करके चले जाते हो। तो राजनीति को समझना है तो राजनीति को सोचना पड़ेगा। सवाल एक और है
क्या बाबा रामदेव पर केस होना चाहिए जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सरबत जिहाद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उसको लेकर? वो तो जातिवादी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर बैठी हुई है और उत्तराखंड में जहां पर पतंजलि योगपीठ बना हुआ है, बाबा रामदेव का जो पूरा वहां पर कारोबार चलता है, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को सोचे कि वहां पर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में रामदेव को क्यों दे दी गई है? ये जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे की जमीन थी। एक एक पैसा हम पेशाब करने के लिए भी नगर निगम को 5 रुपए देते हैं और पोटी करने के लिए 10 रुपए देते हैं। जब देश के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि खाने से लेकर पकाने तक टैक्स लागू हो जाए, तब सोचना पड़ेगा टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा रामदेव की शरबत के लिए या फिर बाबा रामदेव का प्रोडक्ट सबसे घटिया प्रोडक्ट है जो शरबत है, इसलिए चूंकि उनका शरबत मार्केट के अंदर नहीं बिक रहा, लोग उनके शरबत को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि शायद शरबत में हिंदू मुसलमान करके शरबत जिहाद करके मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। भारत देश का बच्चा गूगल का बच्चा है, भारत देश का बच्चे के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आजकल ऑनलाइन क्लासेज होते हैं, बच्चा सब कुछ जानता है। एक एक छोटा बच्चा, छठे क्लास का बच्चे की भी ऑनलाइन क्लासेज चलती है, उनकी टीचर उनको समझाती है कि बेटा आपने क्या खाना है क्या पीना है, सब चीज़ का डाइट चार्ट बना होता है। बाबा रामदेव को मेरी एक भारत का नागरिक होने के नाते ये सलाह है, चूंकि आपने एक समय पर गेरुआ वस्त्र पहने थे, सनातनी का आपने भगवा अंग वस्त्र धारण किया था। बाबा रामदेव जी अपनी गलतियों को माइक पर आकर कैमरे पर आकर स्वीकार कीजिए। बाबा रामदेव के ऊपर कोरोना काल के ऊपर कितने आरोप लगे, क्या हुआ उस चीज़ का? और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सत्ता जब बदलेगी हरियाणा के अंदर, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाए तो बाबा रामदेव की 13-14 कंपनियों जो शेल कंपनियां बनाकर किसी ने प्रॉपर्टी का धंधा किया है उसकी जांच होगी।